क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7th। इज सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। आपको कहेंगे राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट 120 सेंटीमीटर एंड द रेडियस 160 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस 60 सेंटीमीटर। आपको कहेंगे कि कोई आपका हेमिस्फीयर है, ये हमने हेमिस्फीयर बना लिया, इसका जो रेडियस है वो कितना है 60 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर क्या रखा गया है, आपका एक कोन रखा गया है, ठीक है, और कोन रखा गया है जो उसकी जो हाइट है वो आपकी कितनी है 120 सेंटीमीटर है और उसका जो रेडियस दिया गया है वो कितना है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, 120 सेंटीमीटर का कोन है और रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर और प्लेस किया गया हेमिस्फीयर के ऊपर जिसका रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। इट्स प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ द वाटर सच अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको पूरे को क्या किया गया है, एक सिलेंडर के अंदर रखा गया है। तो कुछ ये शेप बनेगी हमारी, ठीक है, तो यहां से भी कुछ ऐसा होगा और आपको कहा गया है इसमें फुल ऑफ द वाटर। इस जो सिलेंडर के अंदर था आपका पानी था सारा का सारा, ठीक है, तो वो कह रहा है आपको इफ द फाइंड द फिर वो कह रहा है कि फाइंड सच दैट इट टचेस द बॉटम। आपका फुल ऑफ द वाटर और ये जो आपकी शेप है अंदर वाली वो इस तरह से रखी गई है कि ये आपके बॉटम को क्या कर रही है, टच कर रही है, और जो कि आपका सिलेंडर है वो पानी से फिलअप किया गया था। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। आपको कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, मतलब कि इस सिलेंडर के अंदर जो लेफ्ट वाटर है वो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? उसके बाद वो कह रहा है आपको इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। जो रेडियस ऑफ द सिलेंडर है वो भी कितना दिया गया है 60 सेंटीमीटर। मतलब कि तीनों शेप का, चाहे कोन है, चाहे आपका हेमिस्फीयर है, चाहे आपका सिलेंडर है, तीनों का रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर है। फिर वो कह रहा है हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो 180 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है। तो देखो हमें तीन चीज दी गई है यहाँ पे, एक कोन दिया गया है और एक आपका क्या दिया गया है हेमिस्फीयर और एक आपका क्या है सिलेंडर है, ठीक है। तो हम तीनों की बात कर लेते हैं। कोन में आपका हाइट जो दिया गया है वो कितना है 120 है और जो रेडियस दिया गया है वो कितना है 60 सेंटीमीटर है। इसी तरह से आपके पास हेमिस्फीयर में जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है और सिलेंडर में जो रेडियस दिया गया है वो कितना है 60 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है आपकी 180 सेंटीमीटर है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी इस डायग्राम से। तो आपको बेसिकली निकालना क्या है कि जब ये शेप इसके अंदर डाली गई है तो बेसिकली सिलेंडर के अंदर क्या था, पहले से पानी फिलअप किया गया था और जैसे ही हमने ये शेप डाली है अंदर तो हमें ये निकालना है कि अब कितना पानी लेफ्ट रह गया है सिलेंडर के अंदर, क्योंकि जैसे ये शेप डाली गई होगी तो कुछ आपका पानी क्या होगा बाहर निकला होगा। तो जो लेफ्ट रह गया है पानी आपका सिलेंडर के अंदर वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली वाटर लेफ्ट कितना होगा आपका, वाटर लेफ्ट वो किसके बराबर होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये दोनों प्लस क्यों किए। या तो आप क्या करो कि अंदर वाली शेप का वॉल्यूम निकाल लो और उसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में माइनस कर लो, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस लिख के ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर उसको इसमें माइनस कर देंगे। या एक और तरीका कर सकते थे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी लिख सकते थे, क्योंकि ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आपकी मर्जी है, इक्वेशन आप कैसे भी बना देना इसको, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच होगा, माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। पाई हमारा सभी में कॉमन आ रहा है, ठीक है। आर देखो आप यहां भी 60 है, यहां भी 60 है, यहां भी 60 है, तो हम क्या करते हैं
इसको ब्रैकेट को ओपन ही कर देते हैं। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये निशान क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो मैं आर भी क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, तो मैंने आर स्क्वायर क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब हाइट देखो, यहाँ पे 120 है, यहाँ है नहीं, यहाँ 180 है, तो हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। तो बेसिकली पाई आर स्क्वायर, एच में से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये क्या आएगा, एच आएगा। ये क्या आएगा हमारे पास 1/3 इंटू एच होगा, इंटू में 2/3 इंटू में क्या होगा, आर होगा। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी है, पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पाई हमें कुछ कहा गया था इसमें लेने के लिए, पाई ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो मैं 22/7 ले रहा हूँ। 22/7 और इंटू में एच कितना है मेरे पास, एच किसका है, ये पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि क्या लेंगे, सिलेंडर का लेंगे। ये आपका सिलेंडर है, तो सिलेंडर का एच क्या था हमारे पास 180। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको लिख देता हूं। ये हमारा क्या था, कौन था, और ये सफियर था। ठीक है, तो यहां से भी आप आग तो वैसे भी सेम ही है आपका, तो ये सिलेंडर है आपका, ये आपका क्या था, कौन है, और ये आपका सफियर है। तो 1/3 एट सी, कौन की हाइट क्या है आपकी 120 है, और माइनस में 2/3 आर एस। आर एस क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ द सफियर। रेडियस ऑफ सफियर हमारे पास कितना है, 60। ठीक है, और यहाँ पे हमने कॉमन लिया था 22/7 और आर स्क्वायर भी लिया था, तो यहाँ पे आर स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा हमें। आर स्क्वायर कितना है, 60 गुना में 60। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देते हैं। पहले मैं ब्रैकेट को सोल्व कर देता हूँ। ये कितना आएगा आपके पास 180 माइनस में 40 माइनस में ये भी कितना होगा 20/40। तो यहाँ से ये आपके पास 22/7 गुना में कितना हो जाएगा 3600, और 180 में से 80 गया 100 आएगा। ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 100 से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको हम वैल्यू मैं इसकी कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ। बाईस गुणा में हम करेंगे 3600, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 डिवाइड बाई में 7। ये जो वैल्यू आएगी आपकी सोल्व करने के बाद, ये वैल्यू आएगी 1131 पॉइंट आपका 57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने स्कूल्स में शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक। आपके पास कोई स्फेरिकल ग्लास वेसल है, कुछ ऐसा होगा, उसकी आपकी सिलिंड्रिकल क्या है, नेक है, कुछ ऐसा होगा। फिर वो कह रहा है आपको 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलिंड्रिकल नेक है, जो उसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है आपका 2 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली हाइट कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस होगा वो कितना है 1 सेंटीमीटर है। फिर वो कह रहा है आपको द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज द 8.5 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है आपके पास 8.5 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 8.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है आपको by measuring the amount of the water it holds a child find its volume is the 345 centimeter cube। इसने एक बच्चे ने इसका मेजरमेंट किया है और उसने कहा कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई की वैल्यू आपको जो लेनी है वो कितना है 3.14। आपको बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं है चाइल्ड। तो बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन
में हम क्या करेंगे, बेसिकली इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और यदि जो हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो यदि 345 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, यस वो आपका बच्चा था वो सही था। और यदि आपका वॉल्यूम इससे डिफर आता है, कुछ डिफरेंस आता है, तो आप क्या कहोगे, कम हो चाहे ज्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा, जोंग हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, इसका इस शेप का वॉल्यूम निकालना है। तो मैंने इसको मान लिया फर्स्ट शेप है, ये आपकी सेकंड शेप है। तो बेसिकली वॉल्यूम क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट शेप प्लस में वॉल्यूम ऑफ द सेकंड शेप होगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस शेप क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ दिस शेप वो क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकंड शेप। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट शेप क्या है हमारा, सफियर है, और वो किसके बराबर आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकंड शेप क्या है हमारे पास, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, तो हमने पहली शेप ये मानी है, सेकंड शेप ये मानी है। तो पाई आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और आर दोनों का डिफरेंट है तो हम इसको कॉमन नहीं लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 4/3 r1 का क्यूब प्लस में आपका क्या होगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर h2 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमें कहा गया है 3.14 लेनी है। तो 3.14 इंटू में क्या होगा आपका 4/3 इंटू में क्या करेंगे, R1 का क्यूब, R1 कितना है हमारा, वन शेप का R1 कितना था 8.5/2, 20 कर दूं मैं इसको, 3 बार लेना पड़ेगा हमें। क्लियर। फिर आपका है R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर इंटू में क्या होगा H2 क्या है हमारे पास 8 है। ठीक है, तो यहां से ये निकल के आएगी 3.14, और इसको सोल्व कर देते हैं हम। तो यहाँ पे ये तो 8 आ जाएगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको मैं कैलकुलेटर से सोल्व कर रहा हूं। ये वैल्यू आएगी आपकी 4 इंटू में 85 इंटू में 85 इंटू में 85 और इंटू में क्या करेंगे 85, सॉरी 3 बार करना है हमें। और फिर उसके बाद क्या है आपका 4 इंटू में 85 इंटू 85 डिवाइड बाई में क्या होगा आपका 3 होगा, डिवाइड बाई में क्या होगा आपका 8 होगा, और डिवाइड बाई में क्या करेंगे 1000। ठीक है, तो ये 102.35 आएगा आपके पास, प्लस में क्या होगा 8 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3.14 इंटू में 110 पॉइंट क्या होगा आपका 35 होगा। इसको सोल्व कर देते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 110 पॉइंट में आप क्या करोगे 35, तो ये आएगा 346.50 लिख सकते हो इसको। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। बट हमें दिया गया था कि इसका वॉल्यूम कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यानी कि हमारा कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो हम ये क्या कहेंगे कि चाइल्ड था जो वो क्या था आपका जोंग मेजरमेंट की थी उसने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि मेजरमेंट डन बाय द चाइल्ड क्या थी आपकी जोंग थी।